अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फातिमा बलोच और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टाइट। नाज़रीन, बजट आने वाला है और मैं बजट के हवाले से आज बात कर रही हूं और मैं रुख करूंगी इस टाइम मार्केट का, जहां पर हमारे साथ दुकानदार भी, कारोबारी हजरात मौजूद होंगे, ताजिर बरादरी भी मौजूद होंगे। उन सबसे उनका इनपुट लेने की कोशिश करूँगी, मेरे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, सुल्तान महमूद मलिक सदर मार्केट हमारे साथ मौजूद हैं। मज़ीद इनसे कारोबारी हवाले से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? जी अल्लाह का सर, शुक्र क्या है। कहना चाहेंगे इस टाइम अगर हम कारोबारी जो हालात हैं उसके ऊपर नज़रसानी करें तो कैसे दिखते हैं आप कारोबारी हालात को? देखें जी, माशी तौर पे तो इस वक्त हर तबका परेशान है। ताजर ले लें, किसान ले लें, मज़दूर ले लें, मुलाजमीन ले लें, आम आदमी ले लें, हर तबका परेशान है। एक तो महंगाई, दूसरा इस वक्त जो हालात जा रहे हैं, हर बाज़ार में, पंजाब के हर बाज़ार में तोड़ फोड़ है। आप मेरा शहर दिखा दें मुल्तान उठाकर, आज 6 महीने से ज़्यादा अरसा हो गया, तमाम सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। हुकूमत ठीक है, मरियम नवाज साहबा जो तरक्याती काम करा रही हैं, हमें खुशी है, लेकिन इस खुशी में हमारे कारोबार ठप होकर रह गए। ठीक है, इसे हंगामी बुनियादों पे हमने कई बार मुतालबा किया, इंतज़ामिया से भी, कमिश्नर मुल्तान से भी, डीसी मुल्तान से भी और मरियम नवाज साहबा से भी कि खुदारा आप काम कराएं, लेकिन जिस सुस्त रफ्तारी से काम हो रहा, इससे तो हमारे घरों में फाके शुरू हो गए। हमें तो दुकानों के किराए निकालना हमारे लिए अजाब हो गए, हमें मुलाजिम की तनख्वाहें देना हमारे लिए मुश्किल हो गया, बिजली के बिल नहीं भर सकते हम अपने घरों के खर्चे नहीं। आप यकीन करें, मेरे कई छोटे ताजर अपने घर के हिस्सा से बेच के अपने घर का चूल्हा चला रहे हैं। महंगाई इतनी है, आप कोई भी शोबा उठा लें, तनख्वाहें इतनी है कि मुलाजिम आदमी कैसे वो बजट चलाए, खुदकुशी करने पे मजबूर है मुलाजिम। हम ताजर भी ये हालात हो गई है कि हम तो खुद सोच रहे हैं कि हम क्या करें। हुकूमत हमें अपने पास मुलाजिम रख लें, हमें तनख्वाहें महीने की दे दें, दुकानों का तमाम मामलात वो संभाल लें और हमें तनख्वाहें दे दें। हम आपके मुलाजिम बन के काम करेंगे, चलो कम से कम हम बच्चों का रोज़गार तो दे सकेंगे ना, तनख्वाहें आएंगी तो हमारा घर तो चूल्हा तो चलेगा ना। जैसे आप बता रहे हैं कि मरीम नवाज वाकई बहुत काम कर रही हैं, कि हमें शहर भर में दिख भी रहा है कि शहर को खूबसूरत बनाया जा रहा है, लेकिन शहर भर की खूबसूरती के साथ साथ ये जो स्पेशली बाज़ार हैं, चाहे वो हुसैना गई है, बोर्ड गेट है या गिरदसी मार्केट है, ब्रांड रोड, जिधर की भी बात करें जहाँ हम शॉपिंग के लिए जाते हैं, वो सारे इस टाइम रोड उखाड़ के फेंक दिए गए हैं। सारी दुकानों वाले जितने भी कारोबारी हजरात हैं वो शदीद परेशानी का शिकार हैं। पहले लॉकडाउन की वजह से कारोबार बंद हुए हैं, आवाम निकलती ही रात के टाइम है, जब रात की टाइम निकलती है तो कारोबार है नहीं, आगे दुकानें बंद हो जाती हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आपके ऐसे सुथरा पंजाब को क्या फ़ायदा है कि जब जो कारोबारी हजरात हैं वही डिस्टर्ब हुए हैं? देखिए जी, बात यह है पाकिस्तान में जिस वक्त भी कोई भी कदम उठाया गया अवाम की बेहतरी के लिए, उसको अवाम को फ़ायदा होने के बजाय नुकसान पहुंचा है। मैं इसी की सुथरे पंजाब के हवाले से बात करूंगा। करोड़ों अरबों रुपए के इश्तिहार दे दिए गए, एडवर्टाइज की जा रही है, लेकिन इतनी इस प्रोग्राम में करप्शन है। आप इसको उठा के देखें, 4 महीने के बाद, 3 महीने के बाद इसके जो करप्शन के स्कैंडल सामने आएंगे ना, ये अरबों रुपए जो मरियम नवाज साहिबा ने लगाया ना, इसमें से 25% भी शहरों में नहीं लगेगा। मैं ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, आज लिख लें मेरी बात को आप। अगर ये 75% करप्शन की नज़र ना हो रहा हो तो आप हमें आकर जब दिल चाहे हमारे पे आप वो क्या कहते हैं मुकदमा दायर कर दीजिए कि हमने आप गलत बयानी की थी, हम उसको फेस करेंगे। हम छोटे ताजर पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 80 लाख शटर गेट वाले ताजर कारोबार कर रहे हैं। पंजाब में हमारे जो ताजर हैं वो 27 से 28 लाख शटर गेट वाले ताजर हैं। हमारे ज़िला मुल्तान में इस वक्त तकरीबन 3.5 लाख से ज़ायद शटर गेट वाले ताजर कारोबार कर रहे हैं। अब देखिए, इतने बड़े ताजर जो हमारे दुकानदार हैं, उसमें अरबोपति भी हैं, करोड़ोपति भी हैं, लखपति भी हैं और बेचारे सफ़ेद पोश भी हैं। चलें, अरबोपति करोड़ोपति तो अपने घर का चूल्हा जला रहे हैं, जो हमारे बेचारे सफ़ेद पोश हैं, जो लखपति हैं, वो क्या कर रहे हैं? उनके लिए तो ये अजाब बन गया सुथरा पंजाब। देखिए, टैक्स लगाना ही मकसूद रह गया है। आपने ये जो काम करा, ये हुसैना गाई मुल्तान का दिल है। आप लवारी गेट से देख लें, हुसैना गाई के अंदर बाजार चले जाएं, आप दौलत गेट से देख लें, दौलत गेट का रास्ता 1 महीने से बंद है।
पेट्रोल इतना महंगा है कि यकीन करें हम मोटरसाइकिलें बंद करके गलियों से गुजरते हैं, क्योंकि इतना पेट्रोल अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारे मुलाजमीन बेचारे इस वक्त वो मेट्रो बसों में धक्के खा के यहाँ पहुँच रहे हैं, क्या पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं हैं, तनख्वाहें उन्हें मिल नहीं रही, चूल्हे उनके जल रहे, बिजली के बिल वो नहीं भर सकते, गैस के बिल वो नहीं भर सकते, अच्छी चीज़ें घर में वो नहीं पका सकते, बच्चों की फीसें वो नहीं दे सकते, बच्चों की किताबें वो नहीं दे सकते, तालीम बच्चों को वो नहीं दे सकते, अद्वियात वो नहीं दे सकते। तो ये कैसे सुथरा पंजाब है? आप इंडस्ट्री लगाएं, आप मुल्क की तामीर और तरक्की में काम, जब तक जिस मुल्क में इंडस्ट्री होगी, जिस मुल्क की माशियात मजबूत होगी, वही मुल्क खुशहाल होगा। सुथरा पंजाब नहीं खुशहाल होगा, खुशहाल जब आवाम होगी तो सुथरा पंजाब खुद बन जाएगा। आवाम का कहना है कि सुथरा पंजाब बनाया जा रहा है, कि जो सड़कों पर कॉर्नर्स हैं, जो ख़राब कॉर्नर्स थे उनको सेट किया जा रहा है, उनमें बैठने के लिए जगह बनाई जा रही है, जबकि नौकरियों के लिए कोई जगह नहीं बनाई जा रही। देखिए जी, मैं यहाँ कौमी ताज-ए-ताज पाकिस्तान इस प्रोग्राम को अच्छी नज़र से देखते हैं, हम इसकी हमायत करते हैं, लेकिन इसको सही प्रॉपर तरीके से आप इसको मैनेज करें। देखिए अब इस यहाँ से ले लें, हुसैना गाय से लेकर दौलत गेट, हुसैना गाय चौक बाजार से चले जाएं, बोर्ड गेट चले जाएं, हरम गेट चले जाएं, पाक गेट चले जाएं, सराफा बाजार चले जाएं, पीछे तेल मार्केट वहाँ चले जाएं, पूरे रोड पे आप मुझे बताएं पीने का पानी कहीं भी नहीं। यहाँ हम करोड़ों रुपया टैक्स देते हैं, करोड़ों रुपया टैक्स, हमें यहाँ कोई लैट्रिन यहाँ हमें मुहैया नहीं है। आपने सुना है कि ये जो कहा जा रहा है कि अब टैक्स लगाया जाएगा जिसमें 20 करोड़ कमाने वाला सालाना 1% जो है वो टैक्स देगा? देखिए बात ये है, ये कौमी ताज-ए-इत्तेहाद का मुतालबा एक अरसे से था। अच्छा, इसमें एक दफ़ा पहले भी अमली तौर पर इस पर हुकूमत ने इस इकदाम को, लेकिन वो 3 महीने के बाद इस स्कीम को बंद कर दिया गया। अच्छा। और कौमी ताज-ए-इत्तेहाद ने इस पर बलबला किया था, और मुसलसल कौमी ताज-ए-इत्तेहाद पाकिस्तान आज भी इसके ऊपर आवाज़ उठाता रहा, और हुकूमत ने अच्छा स्टेप उठाया। अच्छा, देंगे आप देखिए, मैंने क्या कहा, 80 लाख पाकिस्तान के शटर गेट वाले ताजर हैं जिनको FBI का करप्ट अमला टैक्स अदा करने से रोकता है, करप्शन की वो रास्ते दिखाते हैं। अगर हुकूमत ने ये सादा फार्म बनाया कौमी ताज-ए-इत्तेहाद की आवाज़ पे और दीगर ताजरों की तंजीमों पे, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। बजट को कैसे देखते हैं? अब आने वाले बजट में एक तरफ जा फिक्स टैक्स हम देने के लिए तैयार हैं, और इंशाल्लाह आपने वो पहले वाला भी रिकॉर्ड उठाया था, 3 गुना ज़्यादा टैक्स हुकूमत को रेन्यू इकट्ठा हुआ था, और आप देखिएगा ये भी एक रिकॉर्ड होगा। लेकिन हुकूमत पहले हम ताजरों से तहरीरी मुआहिदा करें, तहरीरी मुआहिदा करें कि वो इस स्कीम को जारी रखेंगे, कहीं IMF के दबाव में आके इस स्कीम को वाइंड अप ना कर दे। अगर हुकूमत ने इस दफ़ा इस स्कीम को वाइंड अप किया तो ताजर सरापा एहतजाज होंगे, तमाम मस्त कलंदर होगा। ठीक है, तो बजट के हवाले से क्या राय देना चाहिए? देखिए जी, बजट तो आज पाकिस्तान को 80 साल हो गए हैं। अच्छा, और मेरे पाकिस्तान की जो इस वक्त अवाम है वो भी 28 करोड़ के करीब है, और जब पाकिस्तान बना था तो लगभग 3.3 करोड़ के करीब ये आबादी थी, और आज 28 करोड़ की आवाम को हमेशा की तरह हर बजट में लॉलीपॉप दिया जाता है, वादे किए जाते हैं, लेकिन उस पर कोई अमल दरामद नहीं होता। यहाँ तो वाज़े तौर पे है, कौमी ताज-ए-इत्तेहाद वाज़े तौर पे कहता है कि इस दफ़ा अगर इस बजट में टैक्स आवाम पे और ताजरों पे लगाए गए तो हम इस बजट को किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं करेंगे। और IMF के कारिंदे जो पाकिस्तान में आकर इस बजट को बनाते हैं और आवाम के मसाइल को सामने नहीं रखते, वो सिर्फ अपनी रिकवरी को सामने रखकर बजट पे हम पे टैक्स लगाते हैं। जो लोग IMF से कर्जे लेकर हड़प कर गए, बेशुमार सियासतदान हैं, जिनका नाम लूँगा तो यकीन एक भौचाल आ जाएगा। मैं यहाँ मुतालबा करता हूँ जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब से, खुदारा आप इस वक्त मैदान में उतरें और उन करप्ट सियासतदानों ने जिन्होंने इन कर्ज़ों को हड़प किया, किसी ने लंदन में, किसी ने सीरी महल, किसी ने और दीगर जगह जितनी जितनी प्रॉपर्टी बनाई, उनको जब्त करके पाकिस्तान का कर्जा अदा किया जाए ताकि आवाम खुशहाल हो,
ताजर खुशहाल है, ताजर खुशहाल होंगे तो मुल्क खुशहाल होगा, बिल्कुल ऐसा मुल्क ही है। खुशहाल होगा तो दुनिया में पाकिस्तान को इज्जत की निगाह से देखा जाएगा। ठीक है। मेरा मुतालबा, मेरी कौम का मुतालबा, मेरे ताजरों का मुतालबा, कौमी ताजर ताज पाकिस्तान का मुतालबा है, खुदारा कौम पे रहम करो, ताजरों पे रहम करो। पाकिस्तान की 70% से ज़्यादा इंडस्ट्री बंद हो चुकी है। पाकिस्तान में बिजली महंगी, गैस महंगा, पेट्रोल महंगा, हर चीज़ महंगा, टैक्सों की भरमार, और उसके बाद जब वो प्रोडक्ट आवाम पे आती है वो इंतहाई महंगी होती है। और मेरे पाकिस्तान की आवाम फिर हमारे पाकिस्तान की प्रोडक्ट नहीं खरीदती, गैर मुल्की प्रोडक्ट खरीदती है। ठीक है। खुदारा महंगाई को कम करें, आवाम टैक्सों को कम करें। रिलीफ दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना वक्त Thank you, दिया। जी तो thank you, नाज़रीन, जी तो नाज़रीन, हमारे साथ कारोबारी हज़रात भी मौजूद थे, ताजिर बरादरी भी मौजूद थी, और भी दुकानदार मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। इस टाइम ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। जी तो नाज़रीन, बजट के हवाले से हम बात कर रहे हैं। मैं इस टाइम दुकान में मौजूद हूँ, इनसे जानते हैं कि बजट आने वाला है और टैक्सेस के हवाले से अपनी क्या राय देना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर अस्सलाम। कैसे हैं, खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या कहना चाहेंगे, कारोबार की क्या सिचुएशन है, कैसा जा रहा है कारोबार? कारोबार बस ठीक है, गर्मियों में जैसा सीज़न होता है। गर्मियों में तो मेरे ख्याल से सेल अच्छी होती है। सेल तो आजकल आपके सामने ही है, सारे काम कहीं में नहीं है। क्या किस तरह वजह भी है? आप दें, महंगाई का दौर है आजकल। सब पहले पेट पूरा करेगा, फिर जूती की तरफ आएगा, कपड़े की तरफ आएगा। मतलब अब तो वो बात ही नहीं रही कि नहीं हम नहीं अपनी नहीं नहीं, ख्वाहिशात अभी पूरी करें। वो जैसे ऐसे ज़रूरियात ऐसा पूरी कोई हो जाएं नहीं, तो बहुत बहुत बड़ी है बात बहुत है बस। अच्छा ठीक है, बजट आने वाला है। बजट के का हवाले से क्या रोज़ ही कहना बजट आ रहा है। चाहिए? अच्छा, ये तो हर महीने बाद बजट है, हर 15 दिन बाद बजट है। अब रात को सोए सुबह बजट है। और यही टेंशन जो है वो खाया आ रही है कि जो टैक्सेस हैं उनका क्या बनेगा, कि मज़ीद कितने टैक्सीज टैक्सेस तो लगने हैं? जब उनका दिल करेगा वो जब मर्जी लगा दे, हम क्या कह सकते हैं उनको ये भी हुक्मरानों सुनने में को। क्या है कि टैक्सेस आ रहे हैं। ये भी मज़ीद कहा गया है कि जो टैक्स लगाया जा रहा है कि 20 करोड़ कमाने वाले से 1% लिया जाएगा सालाना, जो कि जी जी तकरीबन जी। तो ये अब रोज़ टैक्स, रात को टैक्स, सुबह उठो टैक्स। अब ये टैक्स की तो कहानी चलती जा आपको रही है, कोई लगता है मसला कि नहीं। जो ये महाना हम कुछ है, भी नहीं कर सकते। जो हमारे हुक्मरान बैठे हैं उनको खुद सोचना चाहिए कि गरीब इंसान किस तरफ जाए, किस तरह पूरा करे अपना रोज़ का आमदन इतनी नहीं है कि उसके टैक्स कैसे पे करें, बताएं आप। सालाना ही अगर आप निकाल लेंगे 2 लाख के पीछे बचता क्या है? सालाना के अलावा भी आप वैसे देख लें, आप मंथली आप अपने इनकम देख लें, वो टैक्स दे, उसके पूरे करे, किराया दे, दुकान का घर का किराया दे, घर के अखराजात बच्चों के पूरे करे, स्कूल के बच्चों के फीस पूरी करे, कैसे करें? हर चीज़ ये निज़ाम चल ही नहीं सकता जी। अच्छा। इस तरह और मज़ीद टैक्स आता जाएगा, एंड पे क्या होगा? बस हम भी वो रोड पे होंगे, ये बंद होगा, सारा कुछ ख़त्म अच्छा, होगा। क्या वजह है कि कारोबार क्यों इतने ज़्यादा मदम हुए हुए हैं? वजह महंगाई है। महंगाई आपने है। फर्स्ट सवाल की मेरे से आगे मैंने कहा जब पेट इंसान का पूरा होगा तो आगे इंसान अपनी ज़रूरियात पूरी करेंगे, बिल्कुल अगर ऐसे ही नहीं है। होगा तो कैसे पूरा करेंगे? अगर पिछले कुछ सालों के साथ इस साल को कंपेयर करें तो क्या लगता है कि कारोबार में कितना ज़्यादा फ़र्क है? बहुत फ़र्क है। पहले कितनी बहुत। आपकी इनकम हो जाती थी और अब देखिए, क्या? इनकम के लिहाज से नहीं, इंसान का जो सा आप खुद देखें ना, मेयार, खाना पीना, जाना आना जाना, पहनना, सब चेंज हो गया है। बिल्कुल अब उस तरह का कोई नहीं रह गया बिल्कुल सिलसिला। ऐसा ही है। तो क्या लगता है कि मुल्क के हालात अगर यही बने रह गए तो क्या बनेगा इस मुल्क का? मुल्क का अल्लाह पाक खैर करे, बाकी अल्लाह पाक ने अब तक बस खैर ही की हुई है। हम नहीं कुछ कह सकते शुक्रिया आपका। उसके अंदर। अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? सर आप क्या कहना चाहेंगे, इस टाइम बजट के हवाले से बात कर रहे हैं कि बजट भी आने वाला है, तो क्या लगता है कि बजट का क्या करना है मैम, बस आपके सामने सूरत हाल, पेट्रोल महंगा कर दिए इन्होंने, डीजल गैस वगैरह। इसके हिसाब से अब हमारे ये हम सेल करते हैं शूज वगैरह, ठीक है, इनका हिसाब था हमें पड़ते थे 200-300 रुपए का, अब यही हमें 700 का बिकता है, ठीक है। अब इसमें से हमें कितना प्रॉफिट होता है? सिर्फ 50 रुपए का। हमारा मार्जिन वहीं खड़ा है लेकिन रेट बढ़ गए हैं, कस्टमर भी लेता नहीं है, डिमांड यही है। तो क्या लगता है कि महंगाई कम होने वाली है? कोई उम्मीद लग रही है? नहीं, कोई उम्मीद क्या नहीं क्या मैम। वजह, क्यों आवाम इतनी ज्यादा मायूस है, ना उम्मीदी क्यों है? बस मैम, हर बंदा ना, अब मैं भी हूं ना यहाँ पे, अब मैं तो वर्कर हूँ, एज अ वर्कर, ठीक है, हमने सिर्फ अपने दिहाड़ी करने हैं। अब ये हम अब निकाल नहीं सकते, बाहर नहीं निकल सकते। अगर हम निकलेंगे तो कुछ ना कुछ हल निकलेगा। अब निकल नहीं सकते, अगर मैं छुट्टी करूंगा फिर घर पीछे पीछे वाला सेटअप खराब हो बिल्कुल जाएगा ऐसा पीछे ही से, है। ऐसे। तो कस्टमर ना आने की सूरत में आपकी जो कमाई है उसमें भी फर्क आता है? हाँ जी, क्यों नहीं आता मैम इसमें। तो कितना फर्क आ गया? पहले कितना कमा लेते थे, आप कितना कमा लेते हैं महाना? मैम पहले बिकते थे हमारे 15 जोड़े 17 जोड़े, अब हमारे 7 जोड़े, 3 जोड़े, ओहो। 5 जोड़े बस अच्छा, मतलब इतना दिन फर्क में। आ हाँ गया जी, है। बिल्कुल ऐसे। तो यही हालात बने रह गए तो फिर कैसे सरवाइव करेगा एक गरीब इंसान, एक आम शख्स, एक आम शहरी इस पाकिस्तान में? मैम कैसे करेगा अब, अल्लाह ही मालिक है। अल्लाह मालिक है बस। ठीक है, शुक्रिया आपका। नाज़रीन आप देख सकते हैं मैं दुकान में मौजूद थी, मजीद और भी दुकानें हैं उनमें भी बात करते हैं। जी तो नाज़रीन और दुकान पर भी मैं मौजूद हूँ, यहाँ इनसे बात करते हैं, दुकानदार भी हैं, कुछ कस्टमर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं, खैरियत से हैं आप?
सर क्या कहना चाहेंगे, कारोबार की क्या सिचुएशन जा रही है इस टाइम? फिलहाल तो सही है। इतना सोच के क्यों बोला है? कारोबार ठीक नहीं चल रहे, कारोबार ठीक नहीं चल रहे, महंगाई हम तो है। मुलाजिम बंदे अपने हिसाब से कहेंगे कि ठीक है, बाकी तो मेन मालिक को आजकल पता है। में जो मालिक हैं वो भी बेचारे परेशान है कि कारोबार कैसे जाएंगे, जो हालात बने हुए हैं। बस इस हिसाब से महंगाई है, तो इस हिसाब से इतना क्या सही लगता है कि यही हालात रह गए तो क्या बनेगा मुल्क का? यही हालात रह गए तो फिर तो कुछ नहीं बनना। क्या काम क्या महंगाई करते हैं आप? नहीं यही पे इसका काम करते और हैं, कितना सिर्फ कमा लेते हैं मंथली आप? मेरी सैलरी अपने महीने की 10,000। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है आप? सर क्या कहना चाहेंगे इस टाइम कारोबार की कैसी सिचुएशन जा रही है? कारोबार की तो पोजीशन बहुत डाउन जा रही है, क्या वजह, क्यों इतनी डाउन है? महंगाई की वजह से। पेट्रोल के ऊपर सब वो डाल देते अच्छा, हैं। हर दुकानदार रो रहा है, क्या क्यों ऐसा क्यों हो गया है? मतलब मेन चीज़ तो यही चीज़ है ना, इस पेट्रोल टाइम के ऊपर मैं ये मौसम भी नहीं कि मैं किसी ऐसी जगह पे हूँ जो नई दुकान हो, बड़ी पुरानी दुकान है और घंटा घर चौक का ये जो मरकज़ कुर्सियों की है। दुकानें हैं जी। ये बहुत पुरानी जी। है। तो क्या समझते हैं आपके ये, फिर इसके बावजूद भी यहाँ के मेन मार्केट में रश होने के बावजूद भी यहाँ पर कोई कारोबार बात नहीं तो है, आलमी कोई ग्राहक नहीं है? महंगाई की वजह से हर कोई खामोश होकर बैठा हुआ है, अपनी मजबूरियों को अंदर ही लेके बैठा हुआ है। बजट आने वाला है, जी हाँ। क्या समझते हैं क्या हालात होंगे? और हालात तो अच्छे तो नहीं नज़र आते, क्यों? जैसे ये चल रहे हैं तो आगे ही जाएगी उसकी महंगाई तो। अब नया आपने सुना होगा कि कहा जा रहा है कि मजीद टैक्सेस लगेंगे, तो जी, जो सुना तो ऐसे जा 20 रहा है। करोड़ कमाने वाला है उससे सालाना जो है वो 1% लिया जाएगा, जी हाँ। जो कि 2 लाख बनेगा। तो क्या समझते हैं आप कि अगर यही हालात रहे तो क्या यही हालात रहेंगे तो और भी डाउन ही होगा। और डाउन होंगे? जी कैसे हाँ। देखते हैं हम मुल्क को अगले कुछ सालों में? हम तो कहते हैं हमारे मुल्क में खुशहाली होनी चाहिए, कुछ आसानी होनी चाहिए। जिससे बात करें वही पेट्रोल के ऊपर बात करके अपने आप को मजलूम बनाते हैं, इसलिए। ओवरऑल महंगाई है, हाँ जी, ओवरऑल अगर देखें तो महंगाई है। जनरल ओवर हाल है ना। तो क्या मुतालबात हैं अब आपके? बात ये पहले जो जिसके ऊपर लोग इतराज़ करते हैं मेन पेट्रोल के ऊपर, वही चीज़ हो जाए तो अल्लाह करेगा सब चीज़ ही डाउन हो जाएगी। अच्छा, कहा जाता है कि जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो डायरेक्टली हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती जी है। हाँ। अभी आपने सुना होगा कि 4 रुपये पेट्रोल गिर गया है, ठीक है? लेकिन कोई असर नहीं पड़ा। 4 रुपये के गिरने से आपको लगता है कि शेखुद्दीनोश में भी कमी आई है? कुछ वो तो नहीं, बिल्कुल भी कुछ नहीं आई। हुआ। क्या काम करते हैं आप? मैं दुबई में रहता हूँ, इधर आया हूँ तो बहुत हालात ख़राब हैं। मतलब आप चीखते हुए वापस जाएंगे? जी, जी, हाँ। तो अभी तो मेरे ख्याल से दुबई के हालात भी बस बहुत अप एंड डाउन चल रहे हैं। बहुत तो क्या समझते हैं कि वो वाले हालात बर्दाश्त हो जाएंगे या पाकिस्तान के? दुबई के हालात ख़राब हैं, इधर वो भी उसको देख के ऐसे होता इंसान जाएगा। कहाँ जाए? हाँ जी, वही तो कह रहा हूँ। ठीक है, तो क्या कोई अपील है आपकी हुक्मरानों से? हम ये अपील ये मेहरबानी करें, पेट्रोल को डाउन करें, सबके मजदूर इतराज़ात तबके का कोई हाल नहीं हाँ रहा। जी, सबके इतराज़ ख़त्म हो जाएंगे। जो पेट्रोल के ऊपर ही सारी बात करते हैं तो सब कोई कहता है हाँ जी हमारी ट्रांसपोर्टर के ऊपर किराए ज़्यादा हैं, सामान लाने देने में किराए के ज़्यादा पड़ते हैं, तो इसलिए आम शहरी मेहरबानी जो है वो करें। शदीद परेशानी का शिकार है। जी हाँ। ठीक है, शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ घंटाघर चौक पे मौजूद हूँ। मैंने दुकानदारों से बात की, मज़ीद और भी लोगों से बात की। तो बच्चे ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर की। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, और भी दुकानदार मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? ठीक है, क्या कहना चाहेंगे, कैसा कारोबार जा रहा है? महंगाई की क्या सूरत हाल है? महंगाई की सूरत हाल तो बहुत ख़राब है। क्या वजह है? सब दुकानदार बहुत बिलों के पैसे परेशान पूरे हैं। नहीं हो रहे, हम्म, और छोटे दुकानदारों को टाइम का मसला है, 9 बजे बंद कर देते हैं जल्दी। टाइम थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। एक तो लॉकडाउन ने आधा मसला खराब लॉकडाउन किया हुआ है। की वजह से वही पहले कारोबार है नहीं, कारोबार लॉकडाउन की वजह से जो है जी। मजीद हालात। मुल्तान में गर्मी इतनी होती है, हम निकलना ही रात के टाइम पसंद करती है। जो हाँ शॉपिंग जी, करने हाँ के लिए जी। रात शॉपिंग तो रात के हैं टाइम ही और निकलते हैं। दुकानें बंद हाँ हो जी, जाती हैं तब। हाँ जी। तो आपकी दुकान इस टाइम छोटी सी ही है, पंखा छोटी भी सी लगा हुआ दुकान, है, हाँ जी, बल्ब लगा हुआ है, तो हाँ जी, कितना हाँ। मिला है इस दफ़ा? तकरीबन 7-8 हज़ार 7-8 हज़ार आ गया। इसका सिर्फ एक छोटा सा पंखे का और छोटी सी पंखे का, लाइट हाँ जी। का 7-8 हज़ार बिल आ गया। आप मुझे हाँ, बताइए बिलों की कहाँ वजह का से बहुत इंसाफ है? परेशान है। हाँ, एक पंखा इंसाफ और एक बल्ब चल रहा है अभी, हाँ जी, हाँ और जी। इसका 7-8 हज़ार एक बंदे को भरना पड़ रहा हाँ है, जी, क्योंकि बार इसका तेल का कारोबार है। तो हाँ जी, कितना हाँ जी। कमा लेते हैं महीना का आप? महीने का 40-50 हज़ार रुपया कमा रहे। मतलब हो जाता है। हाँ और जी, इससे हाँ जी। पहले कितना कमा लेते थे? पहले भी पिछले कुछ सालों के साथ कंपेयर करें तो। मगर पहले इतना महंगाई इतनी नहीं थी, हाँ, इस पहले तरह गुजर खर्चा अच्छा जाता था। गुजारा हो जाता था। अब गुजारा मुश्किल हो अच्छा, रहा है। यहाँ अब जाहिर है अब आपका 10 हज़ार तो समझे कि इसका निकल गया। दुकान आपकी अपनी किराए की है?
ये अपनी दुकान अच्छा, है। ये शुक्र है कि ये अल्लाह का दुकान शुक्र अपनी अपनी है। तो क्या कैसे गुजर बसर हो रहा है महंगाई के दौर में, क्या समझते हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत फीसों की वजह से बहुत परेशान है, बच्चे पढ़ रहे हैं और का मसला, घर के अपने खर्च हजार है इंसान हाँ जी, हाँ जी, के, बजट आने वाला है, हाँ जी। बजट आने वाला है। बच्चा डालने अल्लाह बजट के करे हवाले कोई से क्या बेहतरी आ कहेंगे? जाए, कोई अल्लाह करे कोई हुक्मरान तो बेहतरी करे। तो आपने सुना है कि कहा जा रहा है कि ये टैक्स मजीद लगाया जाएगा जिसमें से 20 टैक्स करोड़ देने नहीं, वाला हाँ। जो है वो सालाना 2 लाख देगा। टैक्स तो दे ही नहीं हाँ, सकेंगे, ये दुकानें जायज़ बंद है। कर देंगे, ये टैक्स नहीं दे सकते ये चाहिए दुकानदार, छोटे आपको बताया कि दुकानदार। अगर ये बंदा इतना पैसे दे तो क्या बनेगा, पीछे बचता क्या है? वही ना, दुकानें बंद करनी पड़ेंगी, बंद तो करके आपको घर लगता है बैठ कि जाएंगे टैक्सेस फिर। की जो भरमार है इसको कम किया जाए? बहुत कम किया जाए जी। क्या अपील है अब आपकी? यही है कि अल्लाह ताला हुक्मरानों को अकल दे। और हम पे रहम खाएं। ठीक है, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र सर है। क्या कहना चाहेंगे, गर्मी के मौसम में निकले हुए हैं आप शॉपिंग करने के लिए, मुझे लगता है आपने कहा कि लॉकडाउन लगने से पहले जो अपनी चीज़ें हैं अशिया खुद वो ले लें, तो क्या समझते हैं क्या हालात हैं इस टाइम महंगाई को देखें अगर मद्देनजर रखते हुए ये बात करें? ठीक है बेटा, अब गर्मी हो या सर्दी हो काम तो करना है ना, हाँ। इसके बगैर गुजारा नहीं है। चाहे सर्दी भी हो फिर भी निकलना पड़ता है, गर्मी में भी निकलना पड़ता है। अब इसके बगैर काम नहीं चल काम सकता। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। तो क्या समझते हैं कैसे हालात जा रहे हैं इस टाइम हालात काम के? सही है, बस आप देख आम रहे हो दिहाड़ीदार आपके तबका सामने तो है। रो रहा है। बस गरीब परेशान है, हालात यही है आपके सामने जो चल रहा है आपके सामने। सब महंगाई कुछ। है? महंगाई तो इसमें तो कोई कमी नहीं है किसी के सामने, आपके सामने है। तो अब सिर्फ बिजली के बिल भी नहीं भरे जा रहा है तो और क्या, जो हमारी सैलरी है वो बिजली के बिलों में खत्म हो सारी जाती है। खत्म हो जाती है, ऊपर से तो हम गर्मी क्या है कि करें? एसी ऊपर चलाने गर्मी का है, एसी चला एसी ही क्या, नहीं पा पंखा रहे भी गरीब नहीं चला सकता जून बेटा, के एसी क्या महीने में भी चलाएगा? एसी नहीं चला पा रही है हाँ अब। जी, एसी क्या, पंखे का बिल नहीं भरा जा रहा है, एसी कौन चलाए बेचारा। तो क्या लगता है कि हुक्मरान जो है वो रिलीफ देंगे बाकी अवाम को? हुक्मरानों को आप क्या कह सकते हैं, हम तो खुद मजबूर है, हमारे ऊपर मुसल्लत हुए हैं, तो अब हम कुछ नहीं कर सकते। चुप करके हम गुजार रहे हैं, गुजारेंगे जब तक ये बैठे हैं, तो अब अल्लाह ही बेहतरी करेगा हमारे साथ, यही कह सकते हैं। बजट को कैसे देखते हैं? बजट देखो अब आएगा तो पता चलेगा, खतरनाक ही आएगा हमारे लिए, कोई अच्छा तो नहीं बजट आएगा। कहा जा रहा है कि 20 करोड़ कमाने वाला जो है वो 1% देगा। हाँ जी, तो वो कहाँ से बेचारा देगा, वो देगा तो हमसे निकालेगा, साफ जहर है बेटा। ठीक है, बस क्या दुआ कोई करें अपील अल्लाह है ताला। आपकी जी, हुक्मरानों से, कोई अपील है? बस हुक्मरानों से यही है बेटा कि गरीबों पे हाल पे रहम करे, महंगाई की तरफ तवज्जो दे, उनकी बाकी कामों की तरफ ठीक है, ये सफाइयाँ करा रहे हैं, बाकी काम सही करा रहे हैं, सिर्फ महंगाई इनसे कंट्रोल नहीं हो। अगर ये महंगाई पे कंट्रोल कर लेते हैं तो गरीब के लिए फ़ायदा है, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं गरीब। आपको नहीं लगता ये टैक्सेस ज़्यादा लगा रहे हैं? टैक्स की वजह से तो गरीब ख़त्म होया पड़ा है बेटा। ठीक जब है, टैक्स पे टैक्स लग रहा है, टैक्स पे टैक्स। ठीक है, शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर, खैरियत से हैं ठीक है आप? जी। सर क्या कहना चाहेंगे, कैसा जा रहा है कारोबार? कारोबार बहुत मंदे जा रहे हैं जी। क्या वजह? बस वजह यही है, महंगाई की वजह से गाहक पहले रेट पूछते हैं, दिल मानते ले जाते, नहीं तो नहीं लेके जाते, छोड़ मैं इस जाते हैं। टाइम घंटाघर चौक पे हूँ और यहाँ हमेशा रश ही दिखता हाँ है, जी, और ये बस मार्केट नाटा तुम्हारे सामने ही है। ये मार्केट ही ऐसी है कि यहाँ कस्टमर का भरमार हाँ रहती जी, है, हाँ जी। लेकिन आज कुछ दिखने को ही नहीं बस मिला। ऐसे ही है जी, महंगाई की वजह से रेट बड़े हाल। क्या वजह का ये, इस वजह से तो नहीं बना हुआ कि लॉकडाउन है इस वजह से आवाम नहीं आ रही, या महंगाई की वजह से बाकी लोगों में कुव्वत खरीद खत्म हो गई है? लॉकडाउन तो 1 घंटा बढ़ा दिया है उन्होंने बस। उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो क्या कितना बिल आ जाता है? उतनी चलती नहीं है, 1000 रुपये तो टैक्स है ना लाजमी बिल के ऊपर, हमारे ऊपर। बाकी और टैक्स डाले होते हैं, 200-250 रुपये की बिजली जलती है, 1700, 1800, 2700 रुपया पिछली दफ़ा भर के हटा। अब देखो क्या ये बताएंगे, आप सिर्फ एक पंखा ही चल रहा है, अभी तो बल्ब चला ही ये नहीं है। पक्का चलता है, असर की नमाज पढ़ के आता हूँ, वो गलत चलाता हूँ। अच्छा, तो इस पर कितना बिल आ जाता है? 2700-2800 रुपये आ रहे हैं। सिर्फ इसका या चलाने उसके का? बाद ये छोटा बल्ब जलाता हूँ मगरब की नमाज के वक्त। इसी से गुजारा हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी। तो पहले कुछ सालों के साथ अगर इस साल अगर हम कंपेयर करें तो क्या लगता है कि पहले अच्छी कमाई हो जाती थी या अब सही? पहले सही था। पहले कितना नवाज कमा शरीफ का लेते जब थे? दौर था ना, उस वक्त सही था। पहले कितना कमा लेते थे और अब कितना कमा रहे हैं? अब तो बस गुजारा ही हो रहा है घर का, बहुत मुश्किल से खाली खर्चा। ज़रूरियात पूरी हो हाँ रही है। जी, एक घर वाले सामान कहते हैं 2-2, 3-3 दिन लग जाते हैं लेने को, उसके बाद जाके लाया जाता है। जब अभी जेब- दुकानदार का जब ये हाल है। जेब इजाज़त देती है। जी भी ज़्यादा, हालांकि अभी परचून की दुकान है हाँ आपकी, जी, हाँ जी। तो अभी भी आपको भी सोचना पड़ रहा हाँ है। जी। बजट आने वाला है, बजट के हवाले से क्या कहेंगे? बजट बात देखो जी, कैसे क्या भेजते हैं, बजट में और चीज़ें महंगी करते हैं। अभी बजट आया नहीं, कई चीज़ों के रेट चढ़ा दिए। हाँ,
आपने सुना है कि कहा जा रहा है कि 20 करोड़ कमाने वाले 1% देगा सालाना? बात जी सुन रहे हैं, देखो तो ये आपको लगता नहीं बहुत ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा है जी, बहुत आवाम का क्या जीना हराम करने वाले हैं? बस ऐसे ही है जी। कोई अपील है आपकी? अपील यही है, हमारे ऊपर तरस खाया जाता है। तरस नहीं खाते? कहा मरीम नवाज ने कहा था गरीब एक नहीं छोड़ूंगी, ऐसे वो ही गरीब एक नहीं छोड़ रही। है। इधर पढ़े लिखों को नौकरी नहीं मिलती। सही है, ठीक है, शुक्रिया आपका। नाज़रीन और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी तो नाज़रीन हमारे साथ बाबा जी भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। शदीद परेशान थे, उन्होंने आके बोला कि मैं भी इंटरव्यू देना चाहता हूँ, इनसे इनकी सुन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? बाबा जी क्या कहना चाहेंगे, महंगाई है? सारे सामने है, लेकिन पढ़ी नहीं को क्या हालात देखते हैं आप आपका अपना टाइम जो था वो हालात अच्छे थे, वो टाइम अच्छा था, ये टाइम ठीक है? 60 रुपए किलो चीनी आम मिल रही है, 60 रुपए किलो चीनी। आपके टाइम में महंगाई नहीं थी, आपकी जितनी ज़िंदगी गुजर गई है, क्या समझते हैं आपकी जितनी ज़िंदगी गुजरी है उसमें कोई ऐसा हुक्मरान आया हो जिसने वाकई मुल्क के हालात ठीक किए? कोई ऐसा है? कोई नहीं कहा। मतलब आपका कहना है कि जो भी आए सारों ने अपना सोचा? मेरे मतलब इलाका वहीं देखो, 3 आली खुई वाला इलाका अच्छा मार मार कर नाले फॉर्म में करे ही नहीं आने लगे। क्या वजह है? पानी है, क्या करूँ? और दिन में सब पंजाब मेरा साथ देता, पंजाब मेरा साथ देता, साथ देता। सेवरेज का इशू है, वोट ही बन रहे, वोट ही नहीं बन रहे। अल्लाह है कि पाकिस्तान है, क्या कानून है, तो शुक्रिया आपका। नाजरीन आपने देखा कि मैंने यहाँ दुकानदारों से भी बात की, बाबा जी भी मौजूद थे, इनसे भी बात की, और भी लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं। इस टाइम व्यक्ति ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, और लोगों से भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? क्या कहना चाहेंगे, कैसा जा रहा है कारोबार? कारोबार तो है नहीं जी, देख लो तुम्हारे सामने बाजार में गाहक नहीं है। हम इंतजार में को गाहक आए तो 10-20 रुपये कमाए, 50 कमाए, 100 कमाए, यहाँ तो कोई गाहक ही नहीं नजर आ रहा। कितनी पुरानी दुकान है आपकी? मेरी तकरीबन 40 साल की दुकान। अच्छा, 40 साल से आप ये कारोबार माशाल्लाह चला रहे हैं, तो क्या देखते हैं कि कारोबार में कितनी जो है वो तंगी आई है? बहुत तंगी आई है जी, हमें बहुत दिक्कत आ रही है। पार्टियों का पैसे पूरे नहीं हो रहे, माल उधारा लेके आते हैं, उनको रो रो के पैसे देते हैं। पहले कितनी कमाई हो जाती थी और अब कितनी कमाई हो रही है? अब कमाई जो है हमारी सिर्फ घर के कर्जा ही रहते हैं, मतलब हर किसी ज़रूरियात ही पूरी हो रही है, बड़ी मुश्किल से, बहुत मुश्किल से पूरी होती है, क्योंकि चीज़ें महंगी हैं। हाँ, आटा, गेहूँ, चीनी बहुत महंगा। बिल्कुल। दुकान आपकी अपनी है? दुकान मेरी किराए की। कितना किराया देते हैं? किराया मेरा ख्याल है, मेरा बच्चा देता है 7,000। अच्छा, ठीक है, 60,000 आप किराया कर? 7,000 रुपये किराया देते हैं इसका। 7-8 तो इतनी इनकम हो जाती है? अल्लाह का शुक्र है, रोटी के पैसे तो बस गुजर बसर हो रहा है, 2 टाइम की रोटी मिल रही है, यही काफ़ी है। हाँ, बस वही काफ़ी है। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे बजट आने पहले अच्छी थे, कारोबार अच्छे थे, हमें रोटी मौसर थी, हम खुशहाली ज़िंदगी गुजार रहे थे, अब हम बिजली की ज़िंदगी गुजार। बजट का क्या कहना चाहेंगे? बजट आने वाला है, टैक्स की भरमार होने वाली है, कहा जा रहा है कि बजट अगर कम हो जाए तो फायदा है हमें, और नहीं तो हम तो रुल गए। कहा जा रहा है कि 20 करोड़ कमाने वाला जो है वो 1% देगा इस टाइम, सालाना जो है। तो लगता है कि अगर आपको यही हालात रह गए, और कितना इंसान की सख्त ख़त्म हो चुकी है, कैसे मैनेज होगा सब? क्या देखते हैं मुल्क के हालात? आप मुल्क के हालात खराब है। कोई अपील है आपकी हुक्मरानों से? नहीं, शायद कुछ सुन नहीं। अच्छे आदमी को रोलते हैं, पैसे दे के मुलाजिम खा जाते हैं, अच्छा आदमी रोल जाता है। ठीक है, शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, कैसे हैं, खैरियत से हैं? सर, क्या कहना चाहेंगे इस टाइम कारोबार के क्या हालात जा रहे हैं? बजट भी आने वाला है, क्या राय देना चाहेंगे? कारोबार की कैसी कारोबार की हाल तो पहले आप अपने कहना उनको कहे ना, पूरा शहर दिखाए, पूरा शहर दिखाया कि इस टाइम घंटा चौक है ये हमेशा रश का मरकज बना हुआ था, लेकिन आज इतना कस्टमर दिख नहीं रहा। हाँ, उन्हें आप ये भी दिखाएं भी ये सुबह से शाम हो गई है, बैठे हैं आप, कोई कारोबारी हालात नहीं है, बिल्कुल कम से बिल्कुल नीचे से नीचे मज़ीद जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा नीचे जा रहे हैं, कोई हालात नहीं है, बिल्कुल ही बंदा, अब आप यकीन करें कि वो खुद से भी डर लगने लग गया है, ऐसे बुरानी हालात हैं, बहुत ज़्यादा बुरानी हालात हैं, किसी किस्म का बिज़नेस नहीं है, लोगों में परचेजिंग पावर नहीं है, बिल्कुल आप ये समझे कि जो बंदा इकट्ठा कर रहा है वो, या जो मार रहा है, या जो यानी कि हम सेल कर रहे हैं वो खर्चे पे लग रही है सारी, कुछ भी नहीं है। बजट को कैसे देखते हैं? बजट भी आने वाला है। बजट में भी क्या होना जी, ये सारा पुराने काम है इनके, ऊपर नीचे, बाकी इनमें क्या होना जी, आवाम की फलाह बहबूद के लिए कोई एक मनसूबा बता दें मुझे ये बताएं भी, जब से पाकिस्तान बना है कौन सा ऐसा मनसूबा या कौन सी ऐसी चीज़ जिससे आवाम को तकवीत मिली हो? आप ये देख लें, टैक्स बढ़ा दिया, अब पेट्रोल को आप ले लें, पेट्रोल जो है पाकिस्तान में इतनी बुलंद सतह पे चला गया, कभी ज़िंदगी में गया था? नहीं।
अच्छा मैं ये हैरान हूँ, जब 150 रुपये लीटर था वो लॉन्ग मार्च महंगाई मार्च के लिए निकल पड़े थे, अब 400 रुपये लीटर है, किसी को पता ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है। वो कह रहे सस्ता है। अच्छा ऐसा क्या है कि हमारे मुल्क में जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है, अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा हो जाता है, लेकिन अभी आपने देखा है कि 4 रुपये पेट्रोल गिर गया, तो बाकी अशिया खुर्दनोश की कीमत तो नहीं गिरी। ये सिर्फ और सिर्फ मिसमैनेजमेंट है जी सारी। पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर का फुकदान है बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान जब तक आप पाकिस्तान कानून सबके लिए बराबर नहीं होगा, ये नाइंसाफ़ी, ये जुल्म, ये ज़्यादती ये आवाम से होती रहेगी और हर तरह होती और मज़ीद होगी। और ये एक वो टाइम आएगा वो कहेंगे जी 600 करते हैं, लाइन ज़रा कम करवा दें। टैक्सेस के हवाले से क्या कहेंगे कि टैक्सेस की भरमार हुई है, कहा जा रहा है कि 20 करोड़ कमाने वाला 1% देगा। आप मुझे बताएं कि इंसान में की सख्त ख़त्म हो चुकी है गरीब इंसान की, तो अगर यही हालात देखने को मिले तो मेरे ख्याल में तो कि जो आम इंसान है, आम शहरी है, वो तो बस फिर जान से हाथ हो बैठे। मैं आपको ना एक चीज़ दिखाता हूँ ना, ये देखें ना, ये एक छोटी सी मिसाल है ना, ये अब कहते हैं जी टैक्सीज 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 जी, ये टैक्सीज 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 क्या टैक्सीज हैं जी? जी। अब ये मुझे बताएं, ये बिल है ये वाला, अब इसमें आप बिजली दिखाएं ज़रा कैमरामैन, इसमें बिजली का बिल देखें, ये मेरे घर का छोटा सा यहाँ हम 2, 4, 10, 20 यूनिट जलाते हैं वो वाला है। अब इसमें फिक्स टैक्स चलता क्या? ये आप ये देखें ना, अब इसमें टैक्स देखें 600 रुपये टैक्स है, फिक्स टैक्स है ये, देख सकते हैं आप। अच्छा इसमें आप बताएं और क्या कहते हैं आवाम को? चलाते क्या हैं आप? ये 2 बल्ब है जी, अच्छा, 1 पंखा है, अच्छा हाँ वो भी आधा चलाते हैं आधा बंद करते हैं। आपको इतना टैक्स लगा हाँ जी, ये 600 फिक्स टैक्स है जी। और ये अभी कोई पता नहीं है कि बिजली है या नहीं है, वो बिल आ रहा है, टैक्स के साथ आ रहा है। वो एक बंदा था ना जी, उसने कहा जी बिजली आपके गाँव में अभी मुबारक हो, कह रहे ये मुबारक ना हो, मुबारक ना हो, ये बिजली हमारे पे गिर गई, बिजली गिर गई है, बिजली गिर गई। हाँ, कोई फ़ायदा नहीं है जी। पाकिस्तान में मज़ीद जो है ना बजट मज़ीद वो बुरानी हालात की तरफ जाएगा। अच्छा, और क्या कहना चाहेंगे कारोबार के हवाले से? कारोबार दी ये जब तक ये आवाम के पास पैसा नहीं आता, ये आसानी नहीं होती, तो ये बड़े बुरानी हालात है। अच्छा, मैं ये भी नहीं कह सकती कि आपका कोई सीज़न होता है दाना वगैरह का, ये तो खुराक है, ये तो हर वक्त चलती है, हर वक्त चलती है। तो आपका कारोबार कैसा जा रहा है? बहुत आगे जी। हर बंदे ने ना घर में छोटे मोटे परिंदे रखे होते थे, वो जब जाते थे ना शाम को किलो 2 किलो आधा किलो दाना लेके जाते थे। जब से ये जो आपका क्राइसिस वाला ये दौर गुजर रहा है, इसमें बिल्कुल आप वाइंड अप हो गए। अभी आप देख लें, अभी आप ये कैमरामैन को कहें यहाँ चौक पे खड़ा होकर देखें, 2-2 घंटे 2.5 घंटे गाहक नहीं आता। क्या वजह? यही महंगाई, लोग के पास पैसा नहीं है, ये अफरात ज़र है, गरीब गरीब तर और अमीर अमीर तर हो गया। जा रहा है। गरीब वो मरीम नवाज ने कहा था ना, मैं करीब एक नहीं, हाँ जी, वो नहीं छोड़ेगी इंशाल्लाह ताला, वो खुद नहीं छोड़ेगी। हाँ। अब ये देखें ना, आप खुद समझदार हैं। अब ये मोटरसाइकिल अब 400 रुपये लीटर पेट्रोल है, अच्छा चलो पेट्रोल डलवा लिया, आगे खड़े हैं आपके वार्ड नजरात, वो इस तरह नाकाबंदी लगा के खड़े हैं जिस तरह वो जासूस पकड़ने हो, गैर मुल्की कारिंदे पकड़ने हो। वो मैं कहता हूँ उनको ट्रैफिक कंट्रोल करना नहीं है उनके लिए सिर्फ है रेवेन्यू इकट्ठा करना। अब कितना अरब रुपए का डाका भी बहुत हो रहे हैं। ये मैं कह रहा हूँ वो ई चलाना फिर सी चलान हो जाएंगे, लोग सी कर उठेंगे। सही कह रहे हैं आप। हाँ। तो अगर पिछले कुछ सालों के साथ इस साल को कंपेयर करें तो कैसे हालात बदले? ये देखे जी 2022 में जो कुर्बानी की शरह थी, 1 करोड़ कितने लाख जानवर ज़िबा हुए थे, तो अब आप इसको देख लें इस साल कितने हुए 75 लाख, तो कंपैरिजन आप कर लें तो कम ही हुआ ना। तो अफराद ज़र क्या बनेगा पाकिस्तान का? हाँ, क्या बनेगा पाकिस्तान? ये हर दुकानदार की आह निकली है। हाँ निकलती है जी। अब देखिए मेरी बात सुने, अब देखिए मेरी बात सुने, अब जेन्युइन सी बात है। अब हम सुबह से शाम तक आए हैं, कुछ भी नहीं है कारोबार। अब बताएं घर में खर्चा भी है, अब छोटे से छोटा घर भी उसकी 2-3 हज़ार रुपये की मामूली बात है। ख्वाहिशात वाला सीन तो खत्म हो गया। खत्म जी। अब तो रोटी पूरी करनी। अब 200 रुपये लीटर, अब 200 किलो आपका दूध है, 220 रुपये किलो दूध है। अब घर में मामूली सा भी हो 2-3 किलो 2 किलो 1.5 किलो दूध तो लाजमी बात है। फिर और भी आपकी ज़रूरियात है ज़िंदगी हैं, किन किन को आप पूरा करेंगे? मुश्किल है बहुत। अब तो बस अल्लाह पाक से दुआ करते हैं जी, अल्लाह ताला आसानी पैदा करे हमारे लिए, हमारे हुक्मरानों को अल्लाह ताला कोई दर्द दिल दे, कोई गरीब की समझ दे, कोई इनको गुर्बत का पता चले, या इनको पता चले भी अभी फिलहाल दर्द दिल ही है, दवा दिल नहीं। वो दर्द दिल ही है ना, वो भी आप चले, हाँ जी वो भी आप चले जाएं, आप भी चले जाएं कार्डियोलॉजी में, वहाँ चले जाएं, सारे दिल के मरीज वो दिल के मरीज हैं, वहाँ चले जाएं। पैसे आपके पास, पहले इतने टेस्ट करवा लेंगे आपसे, फिर कहेंगे जी आप प्राइवेट आ जाएं। वो बेचारा जो पहले मरता हो कहता आज ही मर जाऊँ यार, मैं जान छुड़े। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, शहबाज हुकूमत ने 5 बजट पेश किए, जिसमें से आपको लगता है कि कोई ऐसा कारोबार हो जिसमें वाकई आवाम को रिलीफ मिला?
ये पांचों बजट अवाम दुश्मन, गरीब दुश्मन, और ये गरीब का खून चूसने वाले, गरीब को गरीब तर करने वाले और अमीर को अमीर तर करने वाले। आप मुझे ये बताएं, गाड़ियाँ सस्ती होंगी उससे आपको फ़ायदा है? आपको फ़ायदा है? मुझे बताएं। सोना सस्ता होगा, आपको फ़ायदा है? ओ भाई, ये तो जो इंसान सकत रखता है खरीदने के उसके लिए अब देखें ना, ये बुनियादी चीज़ें हैं, चीनी, घी, चावल, दालें, आटा, दूध, दही, ये बुनियादी चीज़ें हैं। ये हर गरीब अमीर की उनकी ये ख़रीदारी है जो उन्होंने करनी है। अब ये बात सुने, ये चीज़ें अब कहाँ है, कहाँ नहीं है। अब आप देख लें मुल्क की जो हालात हैं, मुझे नहीं समझ आती ये जो इशारिये वाले बैठे हैं जी, ये आपकी ये फ़लाँ पे इशारिये बेहतर हो गए, इशारिये ख़राब हो गए। ये मेरा तो ख्याल है फ्रेंडली अपोजिशन नहीं होती, आपने इशारिये देने और हमने लेने। क्या आपकी अपील है? हाँ जी, हुक्मरानों बस हुक्मरानों से अपील है जी, मेहरबानी करें, पाकिस्तानी अवाम पे रहम करें। ये गरीबों में अब खून नहीं है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, इनमें वाइट ब्लड, वो रेड ब्लड सेल ख़त्म हो गए हैं। ठीक है, शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आप देख सकते हैं यहाँ हमारे साथ दुकानदार भी मौजूद थे और जो कारोबारी हजरात हैं सबसे हमने बात की कि ये जो आजकल टैक्स का नया जो टेंशन है वो आवाम के ऊपर आई हुई है कि टैक्स लगेंगे और मज़ीद बजट आएगा तो क्या हालात बनेंगे। तो आवाम जो है शदीद परेशानी का शिकार है कि मरीम नवाज़ से और शहबाज शरीफ से यही अपील है कि बराह करम जो है वो ये जो टैक्सेस की भरमार की हुई है इसको कम करें। और सबसे ज़्यादा जो इस टाइम महंगाई का मसला चल रहा है, आम शहरी की सकत ख़त्म हो चुकी है इस जो पाकिस्तान है उसमें सर्वाइव करना। तो बराह करम ये टैक्सेस की भरमार को कम करें, महंगाई की शरह को कम करें ताकि आवाम जो है सुकून का सांस ले सकते हैं। उम्मीद करती हूँ प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। एक नए प्रोग्राम में हाजिर होंगे, तब तक के लिए ख़ातम बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।